यार आप लोगों को क्या बताऊँ यार, रोज Redmi Note से निकल के काफी कमाल कमाल की इन्फॉर्मेशन आ रही है। और अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पता चली है ना, वो है कि एमोलेड डिस्प्ले आने वाला है। और एमोलेड का मतलब सुपर एमोलेड है। वैसे सभी फोन्स के अंदर आजकल सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, लेकिन हाँ, आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले की एंट्री Redmi Note 10 के अंदर देखने को मिलने वाली है, या फिर कहूँ Redmi Note सीरीज के अंदर। मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता सकता हूँ अभी कि Redmi Note 10 सीरीज का एटलीस्ट एक वर्जन में तो आपको देखने को मिलेगा 60 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और एक वर्जन में आपको देखने को मिलेगा 120 हर्ट्ज का IPS LCD डिस्प्ले। देखते हैं किसके अंदर आपको क्या चीज देखने को मिलती है। सीरीज के अंदर बात की जा रही है, देखते हैं कौन से फोन में आपको क्या देखने को मिलता है। ये भी काफी कमाल की बात हो जाती है, लेकिन देखते हैं कि आने वाले समय में कौन से फोन में क्या देखने को मिलता है, क्योंकि काफी ज्यादा सीक्रेट बना रखा है Redmi Note सीरीज को। और यहां तक कि ज्यादातर लोगों को इस बार Redmi Note सीरीज प्रोवाइड भी नहीं की गई है। और Xiaomi है ना, बहुत ही ज्यादा सुपर सीक्रेट तरीके से काम करेगी आखिर Redmi Note सीरीज में क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। काफी कमाल की बात है ये भी। खैर, इसके साथ ही आगे बढ़ के बात करते हैं आईफोन के बारे में। आईफोन में सबसे रेप्यूटेटेड जो फेमस एनालिस्ट है हमारे मिंग ची को, उन्होंने अनाउंस करा, मतलब अनाउंस किया, उन्होंने लीक कर दिया। उन्होंने बोल दिया है आईफोन 13 सीरीज का जो नॉच है वो पहले से ज्यादा छोटा होने वाला। 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले सिर्फ प्रो मॉडल को देखने को मिलेगा। प्रो मैक्स में 120 हर्ट्ज होगा, बाकी मॉडल में आपको स्मॉलर नॉच ही देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतनी ही बात नहीं है, जो आईफोन 14 होगा ना, उससे रिलेटेड भी उन्होंने एक बात बता दी। वो ये कि आईफोन 14 प्रो के अंदर आपको होल पंच देखने को मिलने वाला है। तो जी हाँ, आपको ये चीज देखने को मिलने वाली है आईफोन 14 प्रो के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे आईफोन SE का 5G वर्जन है, उस पर भी काम चल रहा है। और देखने वाली बात होगी, ये आईफोन SE का जो 5G वर्जन है, क्या वो आईफोन SE प्लस होता है या कुछ और होता है। और तो और ये भी पता चल गया कि USB Type-C पोर्ट कभी आपको आईफोन में देखने को नहीं मिलेगा, लाइटनिंग ही रहने वाला है। और आगे चल के लाइटनिंग पोर्ट भी रिमूव होगा। एप्पल जो है ना, वो Type-C से मूव करने की बजाय वो कंप्लीटली वायरलेस जाना पसंद करेंगे। ये है एप्पल। मतलब एप्पल जो है उसके अंदर एरोगेंस तो है, अहंकार तो है कि हम जो करते हैं वो कोई दूसरा नहीं करता, और जो दुनिया वो उन्हें कॉपी करती है। शायद इसी स्ट्रेटेजी को एप्पल फॉलो कर रही है। अब देखते क्या रहता है। अब होल पंच तो देखा है तो वो दूसरे लोगों से ले रहे हैं, लेकिन हाँ, मिंग चीको की तरफ से इंफॉर्मेशन आई तो काफी सही रहती है। तो फिलहाल के समय में यही बात रहती है। वैसे आपको 2022 में सारी चीजें देखने को मिलेंगी, और 2023 से पहले फोल्डेबल आईफोन नहीं आने वाला है यार, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। इसके साथ ही OnePlus 9 Pro से रिलेटेड और एक और इन्फॉर्मेशन पता चली है। वेल, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि पीट लाउ ने 8 मार्च को अनाउंस कर दिया कि वो ऑफिशियल लॉन्च डेट निकालेंगे OnePlus 9 सीरीज की। लॉन्च डेट सामने निकल के आ चुकी है, ऑलरेडी लीक्ड है, 23 मार्च होने वाली है। 99% चांस की यही होगी, 1% चांसेस है कि ऊपर नीचे हो सकती है। इसके साथ ही भी पता चला इस बार OnePlus 9 सीरीज में आपको 8 के वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सोनी का नया 50 मेगापिक्सल का इमेज कैमरा देखने को मिलने वाला है, ये भी सही बात है। और 4K वीडियो 120 FPS की रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। कैमरा सेंटर बहुत सारे फीचर होने वाले हैं। हैसलब्लैड के साथ पार्टनरशिप है। हैसलब्लैड के बारे में बोला जा रहा है कि लेंसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इमेज प्रोसेसिंग का जो सारा काम है ना, वो इन्होंने किया है यहाँ पे अपने खुद के दम पे। लेकिन हैसलब्लैड की वो ब्रांडिंग का खूब यूज करने वाली, क्योंकि हैसलब्लैड एक बहुत ही बहुत ही नामचीन नाम है फोटोग्राफी कैमरा के अंदर, और बहुत ही ज्यादा प्रीमियम। तो हो सकता है कि OnePlus 9 Pro की कीमत कुछ ज़्यादा हो जाए। मेरा प्रेडिक्शन कहता है 59 या 58,000 कीमत जा सकती है OnePlus 9 Pro के बेस वर्जन की। आप लोगों का क्या ख्याल है इस बारे में? मतलब जो भी आपको ओपिनियन है या कॉस्ट क्या लग सकती है, नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और पोको F3 यार, पोको F2 तो पता नहीं कहाँ था कहाँ चला गया, लेकिन पोको F3 के बारे में इंफॉर्मेशन है कि Redmi K40 का ग्लोबल वर्जन को इंडिया में लॉन्च करते पोको F3 बना के। ये बातें सामने आ रही क्योंकि काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लीक हो रहे, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, और शायद ग्लोबली लॉन्च भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि पोको F2 Pro रीब्रांडेड Redmi K30 Pro था, K40 को पोको F3 बनाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये लोग भी बना के ला सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसी और नाम से भी ले आए। और शायद ये भी हो सकता है कि इंडिया में ये लोग 4G मॉडल लॉन्च करें। वेल, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं है। बस इतना पता है कि अगला जो पोको का फ़ोन है वो एक 4G होने वाला है। इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये जो पोको F3 जिसके बारे में हम बातें सुन रहे हैं, मेरे को क्या लगता है कि ये लॉन्च होगा शायद ये पहले दूसरी कंट्री, बाहर की कंट्रीज में लॉन्च हो, और पोको इंडिया वाले अगर थोड़े समझदार निकले तो शायद इसको इंडिया में भी लॉन्च कर दिया। पता नहीं यार पोको क्या कर रही है यार, ये समझ में मेरे को बात कभी नहीं आती। लोगों की डिमांड है, मतलब जो आप फोन लॉन्च कर रहे हो, पोको M सीरीज, C सीरीज, X सीरीज, जो लॉन्च करने करते रहो, लेकिन फैंस के लिए पोको F2 जिसका वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे, वो तो लॉन्च कर दो यार। आप लोग क्या ख्याल है? मतलब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एटलीस्ट कम्युनिटी के लिए, जो पोको के जो फैंस हैं उनके लिए यार ये एक बात हो जाती है। और असूस का जो ROG Phone 5 है यार, उसके बारे में भी क्या बताऊं। ROG Phone 5 आप लोगों को मालूम है 11 मार्च को लॉन्च होने वाला है, या शायद 10 मार्च को लॉन्च होने वाला है, सॉरी। लेकिन उसके अंदर आपको मालूम है कि 18 GB का रैम का ऑप्शन भी लीक हुआ है।
अब पता नहीं इसको किस तरीके से हैंडल कर रही है Asus, क्योंकि Asus को शायद मतलब स्नैपड्रैगन 888 है ना, मैक्सिमम 16 GB रैम को सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ पे 18 GB रैम का वर्जन लीक हुआ है। अब देखते हैं इसके अंदर आपको क्या चीज़ें देखने को मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली इसकी प्राइस 50,000 के अराउंड हो सकती है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मार्च को मतलब ये इंडिया का तो पहला आपको होने वाला है स्नैपड्रैगन 888 वाला फ़ोन। ऑब्वियसली ये फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा। इसके साथ ही मे भी मेरे को पता चल गया कि मिड मार्च तक या मार्च एंड तक मी 11 सीरीज़ भी लॉन्च होने वाली है, रियलमी का GT आने वाला है, इसी बीच में OnePlus 9 सीरीज़ भी आने वाली है, और iQOO का iQOO 7 आने वाला है। मतलब आने वाले समय में भर के फ्लैगशिप फ़ोन्स आने वाले हैं यार। ये काफ़ी कमाल की बात हो जाती है यहाँ पे। तो चलिए जाते जाते चलिए अब आप लोग कुछ कमेंट्स वगैरह को भी पढ़ लेते हैं। तो आज का कमेंट है श्रेयस कुखे भाई का, वो पूछ रहे हैं कि विच वन इज बेटर टू बाय HP पवेलियन X360 और 14 इंच i7 10 Gen एट 74K प्राइस, और एप्पल मैकबुक एयर 2017 i5 6 Gen 870K फॉर ए फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। देखो फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर साइंस के अंदर इतनी कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैकबुक एयर मतलब वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड पुराना डिज़ाइन है, उसका डिस्प्ले भी अच्छा नहीं है, तो 6 जनरेशन पुराना हो जाता है। बेटर टू गो विथ थिन एंड लाइट HP पवेलियन के लैपटॉप। लेकिन HP के लैपटॉप के बारे में बोलूँगा कि सही आती है, लेकिन यहाँ पे आप i7 10 जनरेशन से बेटर है कोई 11 जनरेशन वाला लैपटॉप देखो जिसमें ईवो टेक्नोलॉजी लगी है, उससे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पड़ा, और थिन फॉर्म फैक्टर में अच्छी क्वालिटी परफॉर्मेंस निकल रही है, यानी कि थिन एंड लाइट लैपटॉप में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। मेरे को लगता है कि आप है ना गेमिंग वगैरह के शौकीन नहीं होगे, तो शायद गेमिंग लैपटॉप लेने से बेटर है थिन एंड लाइट लो, तो कि उसके अंदर बेटर बैटरी बैकअप भी मिले और अच्छी परफॉर्मेंस मिले। 2 रिकमेंडेशन यहाँ पे देना चाहूँगा, मतलब 2 चीज़ों पे ध्यान देना आप लेते समय। 8 GB रैम मिनिमम होनी चाहिए, और एक अच्छी SSD होनी चाहिए। SSD अच्छी, रैम अच्छी है ना, लैपटॉप काफ़ी अच्छे तरीके से चलेगा। मैकबुक एयर 2017 वाला काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। बेटर टू गो विथ मतलब कोई मैकबुक एयर M1 वाला भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसके अंदर मतलब वही कंप्यूटर स्टूडेंट हो तो कोडिंग रिलेटेड झगड़ा हो सकता है कि कुछ चीज़ उसमें काम कर रही है कि नहीं कर रही, तो बेटर टू गो विथ विंडोज़ दिस टाइम। आने वाले समय में हो सके तो फिर M1 वाला ले लेना, या फिर जब भी उस समय लेटेस्ट एप्पल की चीज़ हो। मेरे ख्याल से 4 साल आपके ईजिली निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोग को पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।